नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का 2011 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। तो एकल परिवार से जो तात्पर्य है, नंबर 1, वर्ष 1950 के बाद बना हुआ परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। नंबर 3 पर है संपूर्ण परिवार, जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं, या केवल पति पत्नी। तो देखो, जो एकल परिवार होता है, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जो आजकल हमारे शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, वह परिवार जिसमें माता पिता हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो एकल परिवार कहलाता है। और वह परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता एवं दादा दादी सभी होते हैं, वह परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तंबाकू की आदत किससे होती है। देखो, तंबाकू के अंदर एक निकोटीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है, उससे तंबाकू की आदत पड़ जाती है। कोकीन, कैफीन, ये दोनों भी नशीले पदार्थ हैं, लेकिन ये तंबाकू में नहीं पाए जाते हैं। तंबाकू में मात्र निकोटीन पाया जाता है, जिससे तंबाकू से नशे की आदत हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। यानी कि किस आयु से पहले हम लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं कर सकते। तो भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़के की है 21 वर्ष व लड़की की है 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। देखो, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राजस्थान में खनन का काम भी होता है, मुर्गी पालन भी होता है और बेकरी का काम भी होता है, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय है, राजस्थान के अधिकतर लोग हैं जो किसान हैं, खेतों में किसान ही बसते हैं, इसलिए गाँवों में किसान बसते हैं, इसलिए राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। देखो, राजस्थान में केशोराय पाटन के गंगानगर में है, यहाँ शक्कर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। उदयपुर में भी शक्कर बनाने का कारखाना है और भोपाल सागर में भी शक्कर बनाने का कारखाना है। लेकिन निम्बाहेड़ा जो कि चित्तौड़ में है, इसमें शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, यहाँ सीमेंट बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है। हमारा अगला प्रश्न है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। यानी कि यदि हम कोई सामान को खरीदते हैं और वह हमें घटिया सामान दे दे दुकानदार, तो उसके लिए हमें उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, एवं राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और हमारे राजस्थान से यहाँ 10 सदस्य जाते हैं जो कि राज्यसभा में बैठते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिला उद्योग केंद्र किस रोजगार के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। तो देखो, जिला उद्योग केंद्र है जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। देखो, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल भारत में है। उसका कारण है कि भारत कृषि प्रधान देश है और खेतों में ट्यूबवेल होना बहुत आवश्यक है, इसलिए भारत में संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल भारत में है। हमारा अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है और ये चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। चैत्र माह में जब हमारे नवरात्रा आते हैं, चैत्र माह की नवरात्रा को जो थर्ड डे होता है, तीसरा दिन होता है, यानी तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर है। उदयपुर में बहुत सी झीलें हैं, स्वरूप सागर है, पिछोला लेक है, फतेह सागर है। तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। देखो, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया है। कहाँ पर है विजय स्तंभ? चित्तौड़ में है और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। अब आप देखो, ये जो चित्र बना हुआ है संकेत का, ये मुख्य सड़क का भी नहीं दिख रहा है। पैदल पारपथ में हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग होती है, रेलवे क्रॉसिंग में भी लाइनें खींची हुई होती है। ये है नैरो ब्रिज यानी सकड़ी पुलिया। तो ये संकेत यातायात का है जो सकड़ी पुलिया यानी नैरो ब्रिज का है।
एटीएम का पूरा रूप है, एटीएम वो मशीन है जहां से हम अपना एक कार्ड डालते हैं और कार्ड में जब हम अपने कंप्यूटर में नंबर फीड करते हैं तो हमें जितना हमको अमाउंट चाहिए, जो अमाउंट राशि हम भरते हैं और उतने ही अमाउंट हमारा निकल के बाहर आता है। तो एटीएम का पूरा रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से जो संदेश भेजा जाता है उसे ईमेल कहते हैं। अब आप देखो एसएमएस है जो फ़ोन के माध्यम से, एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से भेजे जाते हैं, या वैसे भी जितने भी मोबाइल्स हैं, सेल फोन्स हैं, उनके माध्यम से एसएमएस भेजे जा सकते हैं। फैक्स मशीन के द्वारा भेजे जाते हैं, और टेलीग्राम ऑफिस से टेलीग्राम मशीन के द्वारा भेजे जाते हैं। प्राचीन समय में सबसे पहले टेलीग्राम, उसके बाद फैक्स, और फैक्स के बाद एसएमएस, और अब ईमेल बहुत अधिक प्रचलन में है। डेंगू रोग का वाहक है। देखो डेंगू रोग है जो एडीज मच्छर से फैलता है, ना कि क्यूलैक्स मच्छर से फैलता है। घरेलू मक्खी और एनाफ्लिस से फैलता है। मादा एनाफ्लिस से मलेरिया फैलता है, और डेंगू रोग का जो वाहक है वो एडीज मच्छर है। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत है। अब यकृत क्यों है? क्योंकि यकृत से बहुत सारे पाचन एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आमाशय में भोजन जाकर के पचता है। आंत्र है जो भोजन को, जो अपशिष्ट पदार्थ होती है उनको छोड़ देती है और अच्छे पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। वृक्क है जो अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय की तरफ धकेलता है। हमारा अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। देखो पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यानी पोलियो को जड़ से समाप्त कर देना। ना कि पोलियो का उपचार है, ना पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना है, बल्कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। अगला प्रश्न है, कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन, अंगरखी, भुगतारी या अचकन। देखो कश्मीरी चोगा है जो फिरन कहलाता है, ये एक गरम ड्रेस होती है, ऊपर से पहनने का एक कुर्ता होता है जो बहुत गर्म होता है, और कश्मीरी लोग इसको बहुत शौक से पहनते हैं। कुत्ता मछली का आवास है नदी, तालाब, झील या समुद्र। देखो इसको डॉग फिश भी कहते हैं और यह समुद्र में पाई जाती है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या नाम है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये देखो जो हमारी लोकल बसें चलती हैं उनमें ये काम आती है। दिल्ली में जितनी भी बसें चलती हैं लोकल, उनमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी काम में आती है ईंधन के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। देखो ये फिक्स है, वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। राजस्थान राज्य की राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं। देखो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है जो खेजड़ी है, राज्य पक्षी है जो गोडावन है, और राज्य जंतु है जो चिंकारा है जो हिरण प्रजाति का होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। देखो पदार्थ की ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। बहुत छोटी सी और समझने वाली बात है, जितनी भी ठोस चीजें होती हैं, जितनी भी ठोस चीजें, उनके अणु एकदम पास पास होते हैं, और द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़े फैले हुए होते हैं। द्रव जैसे पानी है, दूध है, चाय है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सब के अणु होती है, उनके मध्य थोड़ी दूरी पाई जाती है, क्योंकि वो फैलाव लिए होता है। ठोस बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप आइस ले लो, गुड़ ले लो, ये सब क्या चीजें, ये ठोस पदार्थ होते हैं। ये ठोस पदार्थ के अणु के मध्य दूरी बहुत न्यूनतम होती है। द्रव में दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि गैस में अणुओं के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है। और प्लाज्मा होता है जो सेमी लिक्विड होता है, तो इसमें भी क्या होता है, अणुओं के मध्य थोड़ी दूरी पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल फिक्स है कि मध्य प्रदेश है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। देखो हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या प्रकाश का। देखो इनमें से सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है। जिस वेग से प्रकाश चलता है और सूर्य से चलकर के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, वो उस प्रकाश की जो हम अगर उस प्रकाश को हम नापें तो वो 3 × 10⁸ में पाया जाता है। 3 × 10⁸ में। और प्रकाश है जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक पैकेट्स के रूप में आता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। तो जो
हवा का प्रकाश हो, चाहे चाहे हवा का वेग हो, चाहे ध्वनि का वेग हो, जलधारा का वेग हो, चाहे प्रकाश का वेग हो, इन चारों में सबसे अधिक तेजी से सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है और उस वेग की जो मात्रा होती है 3 × 10⁸ होती है। अगला प्रश्न है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। देखो, सौर सेल का मतलब जो सोलर प्लांट आजकल हम छतों पे लगाते हैं तो वो सौर सेल कहलाते हैं। उनसे जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है, उस प्रकाश ऊर्जा को यानी सूर्य से जो ऊर्जा ली जाती है, उस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। देखो, हवा में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो गैस है नाइट्रोजन। उसकी मात्रा होती है 78.23%। ऑक्सीजन 28 कुछ परसेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होती है। देखो, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पौधे हैं और जो हमारे प्राचीन स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम, ये तीनों हैं जो जीवाश्म। देखो, हम अगले प्रश्न, हमारा जो 148 नंबर का प्रश्न था कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो नाइट्रोजन होती है 78%, लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है। कितनी होती है? 21%। अब हमारा अगला प्रश्न है 149, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जो पौधे हैं कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम, ये सभी जीवाश्म स्रोत है। और आजकल का जो नवीकरणीय स्रोत है कि पौधे को काट करके उसकी लकड़ी को जलाना, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम ये जीवाश्म स्रोत हैं। ये जो धरती के अंदर मिलते हैं और बहुत नीचे धरती की परतों के नीचे मिलते हैं। तो पुराने टाइम में हम इन्हीं को काम में लिया करते थे, लेकिन आजकल नवीकरणीय स्रोत पौधे हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है। देखो, ओजोन परत मिलती है जो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। किसमें मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। जो हमारे वायुमंडल में सबसे नीचे की परत होती है, वो सबसे नीचे जो स्फीयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फीयर, और ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर, जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर में जो होते हैं ओजोन परत मिलती है। ट्रोपोस्फीयर में हमारे प्लेन उड़ते हैं, और मीजोस्फीयर ये भी स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर होता है। ये स्पेस का पार्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? इसमें स्पेस का पार्ट आ जाता है। और सबसे ऊपर जो है वो थर्मोस्फीयर है। तो ओजोन की परत वो मिलती है जो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। इसके साथ ही ओजोन की जो परत होती है वो सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि हमारी स्किन के लिए हानिकारक होती है और हमारी स्किन में कैंसर पैदा कर सकती है, उसको ये रोकती है। ओजोन की परत है जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको मेरा ये पेपर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क देम इन कमेंट्स। अब हम अपना अगला पेपर हिंदी का करेंगे। धन्यवाद।